हेलो एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का मैथ्स बाय दीपक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह दोनों क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऊपर है और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में ना बहुत बार पूछा गया है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। मैं आपको एकदम पूरा बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है उसके बावजूद समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि 7 अंकों की संख्या इतना जो है ये 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। हमको यहाँ पर क्या बताना है, x प्लस y का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कोई भी नंबर 11 से विभाजित है तो वो कब होगा और इसका नियम क्या है। तो देखिए, नियम सिंपल सा है, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद उसका लेंगे हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उस सब डिफरेंस को ऐड करेंगे और ये जो ऐड करने के बाद जो हमारा ये रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा चाहे तो ये हमारा 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। चाहे प्लस में हो या माइनस में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो अब कैसे होगा ज़रा देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है उसी से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या है हमारा, बताइए। 7 अंक का संख्या कौन सा है, ये वाला है। तो पहले क्या करना है ना, जो नंबर दिया हुआ है इसको ध्यान से लिखना है। 5 0 4 x फिर 5 y 3, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहला पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए इधर से पेयर बनाते जा रहे हैं, किधर से, इस साइड से दाहिने साइड से। तो ये एक पेयर हुआ, ये एक हमारा पेयर हुआ, ये एक हमारा पेयर हुआ और ये भी हमारा एक पेयर बनेगा। नहीं है तो क्या दे देंगे यहाँ पर, 0। क्लियर है ना। अब हमारा पेयर तो बन गया, अब क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लीजिए, ये क्या करेंगे, y माइनस 3 होगा, ये हमारा हो गया y माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और ये क्या 0 माइनस 4 और ये भी हमारा क्या 0 माइनस 5। अब ये जो हमारा सबको आया ना, ऐड कीजिए। क्या करना है, अब ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 0 माइनस 4 प्लस क्या है x माइनस 5 प्लस क्या है y माइनस 3। ये किसके बराबर कर देंगे, ये कर देंगे 0 के बराबर। तो अब देखिए ये x प्लस में है, यहाँ पर y भी प्लस में है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए -5 -4 -5 -3 सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। 5 4 9 5 14 और 3 17, वो भी किस में है, माइनस में, बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 17। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है 17। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि यदि 11 अंकों की संख्या इतना ये 72 से विभाज्य है जहाँ पर k p के बराबर नहीं है तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। हमको बताना है 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। और ये जो नंबर है 11 अंक का, वो किससे डिविजिबल है, 72 से। जब कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो उसको किससे किससे होना पड़ेगा, बताइए। उसको होना पड़ेगा 9 से और 8 से।
आप कहिएगा ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे का नियम क्या है, 72 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि जो भी प्राइम नंबर है उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले किससे करेंगे, 2 से, तो ये कितना बार में होगा, 36 बार में। फिर करेंगे 2 से तो कितना बार में, 18 बार में। फिर करेंगे 2 से तो 9 बार, कितना, 9 बार में। फिर करेंगे 3 से तो ये हमारा हो जाएगा 3, यानी देखिए 2 2 2 यहाँ पर आया, और ये 3 और 3, इस 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इस 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ तक जब समझ आ गया तो हमको ये मालूम होना चाहिए 9 का क्या कहता है नियम, और 8 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम क्या कहता है बताइए, कलर जरा पेन का चेंज कर लेते हैं। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो नंबर भी हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 8 से क्या कहता है, लास्ट का 3 अंक, यानी लास्ट का 3 डिजिट्स अगर ये डिविजिबल है 8 से, तो हमारा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो अब जो हमारा नंबर दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, उसको ध्यान से पहले लिखिए। क्या क्या है, 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6, यही है ना। हम पहले चेक कर रहे हैं 9 से, तो 9 से करने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करिएगा कैसे, ऐसे कीजिएगा बताइए। 8 8 16 16 और 10 कितना, 26 26 4 कितना, 30 30 और 8 38 38 और 5 कितना होता है बताइए, 43 43 और 6 49। आप कहिएगा कि ये आया 49, इसको डिवाइड करेंगे किससे बताइए, 9 से, तो कितना बार में हो जाएगा, 9 बचे 45, बचेगा कितना, 4, ये हमारा शेष बचा 4। ये 4 जो बचा उसी में क्या करेंगे, इस p का तो मालूम नहीं था वैल्यू, यहाँ पर p करेंगे, और यहाँ पर ये k का भी वैल्यू मालूम नहीं था तो k करेंगे। लेकिन इसको जोड़ने में समय लगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो क्या है, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक नियम है सिंपल सा। इस दोनों को, जैसे 8 है ना, 9 के भी आसपास है तो -1 करते हैं, यहाँ पर भी -1, और ये 8 में भी -1, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 कर देते हैं। तो देखिए ये -1 -1 -1 -3, और यहाँ पर है कितना, -3, तो कितना आ जाएगा, और ये देखिए 5 4 9, ये खत्म हो गया। और इससे अगर देखिए ना आप थोड़ा सा ध्यान से, ये 5 5 10 आ गया, और यहाँ से माइनस कितना है, -6, यानी कि 10 - 6 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4, और इसी में क्या करना है, p + k करना है। क्लियर है, चाहे तो आप ऐसे कीजिए या इस तरीका से ऐड करके कीजिए, या जैसे जैसे 9 पूरते जा रहा है वैसे वैसे काट के कीजिए, तो लेकिन सब में वही आएगा, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। क्लियर है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये जो आया ना, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये योग जो हमारा होगा ना 9 के बराबर होगा, नहीं तो 9 के मल्टीपल में होगा, चाहे 9 के बराबर हो या 18 के बराबर हो। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो अब एक नियम से तो पता चल गया, 9 से तो ये हो गया। अब क्या करेंगे 8 से, 8 के लिए लास्ट का 3 क्या है, 5k6, 5k6 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 8 6 के 48, तो देखिए 48 2 50, और यहाँ पर k रख दीजिए, और यहाँ पर क्या रख दीजिए, 6। अब आप बताइए k का क्या वैल्यू रखेंगे जो कि ये नंबर कट जाएगा। अगर k बराबर 0 रखते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, k 0, 2 + 0 2 और 6 26, k बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 36, k बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 46, k बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, 56। जैसे k बराबर 3 रखेंगे तो ये 56 हुआ,
और 56 मेरा 8 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 56? 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? यहाँ से ये मेरा k का वैल्यू क्या निकल जाएगा? k का वैल्यू हमारा 3 निकलेगा। क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। अगर k का वैल्यू 3 हुआ तो अब यहाँ से देखिए p प्लस k और यहाँ पर 4 है। k का वैल्यू मेरा 3 आ गया तो p का वैल्यू क्या आ सकता है? 4, 3, 7 और यहाँ से 2। p का वैल्यू कितना आ सकता है? 2। तो कितना आ जाएगा बताइए? 4, 3, 7, 2, 9। यानी अब इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ये p का वैल्यू मेरा आया 2, k का वैल्यू आया 3। अब इसमें रख दीजिए p का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 3। 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना ही 4, तो ये कितना हो जाएगा? 13। कहाँ पर है 13? ऑप्शन नंबर सी में है 13। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखिए कुछ नहीं किए हैं ना। अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको ना, आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत कम समय लगेगा इसको बनाने में। सिंपल से सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, अगर कोई 72 से नंबर डिविजिबल है तो उसको 9 से भी होना पड़ेगा और 8 से भी होना पड़ेगा। जब ये मालूम चल गया तो हम क्या करेंगे? पहले 9 से करेंगे, हमारा एक नियम यहाँ से ये पता चल जाएगा। फिर 8 से करेंगे तो हमारा एक वैल्यू निकल जाएगा। बस यहाँ से p और k का वैल्यू निकल गया, इसमें रख दिए तो हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा बताने का तरीका सही लगता है, आपको समझ में आता है, लगता है कि हाँ हम सीख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।